के साथ में साजिश और षड्यंत्र के साथ भगदड़ कराई गई थी। उसमें केस में चार्ज पर आर्गूमेंट चल रही है, चार्ज पर सुनवाई चल रही है। उसमें आज जो पार्ट हमने कोर्ट के सामने रखा, उसमें कुछ ऐसे पुलिस के गवाह पुलिस ने अपनी चार्जशीट में दिए हैं, जिसमें वो गवाह ये लिख के दे रहे हैं कि मैं 7 और 8 बजे ही पहुंच गया था। महिला गवाह भी है कि मैं 7 और 8 बजे पहुंच गई थी। इनके सेवादारों ने मुझे वहां घुसने से भी रोका, मुझसे लड़ाई करी, मुझसे हाथापाई की, मेरे चोटें भी आई, मेरी चूड़ी भी टूट गई, मेरे सरकारी काम में बाधा भी पहुंचाई। ऐसे कुछ गवाह चार्जशीट में दिए, जिनका टाइम है 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे, 8:30 बजे सुबह। तो इसका मतलब उस घटना होती है 2-2:30 बजे की बात बताई जाती है। तो इससे पहले 7 घंटे से पहले 7 घंटे तक पुलिस के वहां 73 कर्मचारी नियुक्त थे, जिनमें हेड कांस्टेबल, एएसआई, इंस्पेक्टर, 73 लोगों का चार्ट लगा हुआ है। अगर 73 लोग थे ही, तो 73 में से ऐसी महिला कर्मचारी जो मंच के सामने भी थी, जिनकी ड्यूटी थी, वो ये कैसे कह सकती हैं कि इन्होंने 7:30 बजे, 8 बजे, 8:30 बजे हमें रोका। ये पिंक से कलर में वर्दी में रहते हैं और उन्होंने दिखाया कि लाठी व डंडे, साथ में लिखा 6 बिलस्त। जब 6 बिलस्त तो 4 बिलस्त की लाठी तो नहीं होती। जज साहब ने इसको कैटेगरिकल किया कि लाठी होती है 5 और 6 फुट की। लाठी 5 और 6 फुट की होती है और 6 बिलस्त का तो वो डंडा ही होता है, छोटा सा, जो जंगली जानवरों से रक्षा के लिए रखते हैं। गांव, खेत, खलिहान के लोग हैं। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां आज भी भेड़िया के रूप में भेड़िया कई लोगों की जिंदगी ले चुका होता है खेतों में से। तो भेड़िया आज भी यहाँ निकल आता है। तो ऐसे जंगली जानवरों की रक्षा के लिए वो रखते हैं। तो जिसको उन्होंने लाठी व डंडे लिख के कहा है, और जो चार्जशीट बनाई है, जो गवाह बनाए हैं, जो पुलिस के गवाह बनाए हैं, उनमें सब साइक्लो स्टाइल है। एक ही पेज को रिपीट गवाह का नाम बदला, मोबाइल नंबर बदला, PIS नंबर बदला, ये तो सब बदला है, लेकिन और कुछ नहीं बदला। उसमें से सब कुछ साइक्लो स्टाइल दिया गया, उसमें बनाया गया, जो कि चार्जशीट पुलिस ने जल्दबाजी में झूठ का पुलंदा बनाया है। दबाव में झूठ का पुलंदा का पर्दाफाश यहाँ माननीय अदालत में हम लोग अपना रख रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, जिससे हमें आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि ये पुलिस के द्वारा हाथरस प्रकरण में मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में जो ये बनाया गया है झूठ का पुलंदा, जिसमें 11 आरोपी बनाए गए हैं, जिसमें सभी आरोपी अब बेल पर हैं और सब आ रहे हैं, कोर्ट में आते हैं, पेश होते हैं, उनमें कहीं से भी सिद्ध नहीं हो रहा है। LI की रिपोर्ट अभी मैंने रखी, LI की रिपोर्ट में साफ कहा गया है। तो वो प्रिकॉशंस या उनके कांस्टेबल द्वारा जो सुबह 7-8 बजे को बताए गए, उसके बाद 7 घंटे के गैप में कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, कोई कार्रवाई क्यों नहीं ली? 73 पुलिसकर्मी चुपचाप क्यों खड़े गए हो रहे? क्या 73 पुलिसकर्मी भी नारायण साकार हरि जी के सत्य के साथ से, उनकी ब्रह्मवाणी से, उनके वचनों से, उनकी भावनाओं से पूरी तरह से प्रभावित थे, या पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ उनके साथ थे, इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं की? यदि वो लोग समय रहते वो सारा कार्य कर लेते, तो शायद ऐसी घटना को जो षड्यंत्र और साजिश के तहत साजिशकर्ताओं ने जहरीला स्प्रे करके की, वो नहीं हो सकती थी। उस पर प्रतिबंध लग सकता था, उस पर रुकावट लग सकती थी, और इतने निर्दोष हमारे लोगों की जो जान गई, जो दुखद मौत हुई, वो भी मौत बचाई जा सकती थी, उन परिवारों को अनाथ होने से बचाया जा सकता था। तो इस तरह से वो सारी बातें जो हैं वो हम ऑनरेबल कोर्ट में रख रहे हैं कि किस तरह से झूठ का पुलंदा बनाया गया और हर काम में, सरकारी काम में बाधा, लाठी डंडे से वेपन ऑफ ऑफेंस दिखाना जाते हैं। चरण रज की बात बार बार आती है। चरण रज नारायण साकार हरि जी जब कार पे बैठ के जाते हैं, कार से ही आते हैं, कार से ही जाते हैं, स्वास्थ्य की दृष्टियों को देखते हुए, तो चरण रज थोड़ी है वो, तो फिर तो डनलप टायर की रज है, वो तो टायर की रज है, टायर की रज तो लेने नहीं जा रहे हैं। और कहीं भी अगर चरण रज का ही इतना वहां प्रावधान है, तो नारायण साकार हरि जी चरण रज की कहीं स्टाल भी नहीं लगी, कहीं स्टाल लगा दे चरण रज चरण रज चरण रज दिखाया गया। कहीं किसी सब गवाहों के पास मोबाइल है,
वीडियो रिकॉर्डिंग में कहीं नहीं दिखा सकते, कहीं नहीं दिखाया गया कि नारायण साकार हरि ने अपनी वाणी में बोला हो कि चरण रज ले जाने से, चरण रज लेने से आपके जीवन में फायदा मिलेगा, आपको लाभ मिलेगा, आपको इसका बहुत कुछ हित मिलेगा। ऐसा नहीं, चरण रज का कोई मतलब नहीं, कालीन बिछी होती है उससे निकल के आते हैं। और चरण रज पंडाल में नहीं ली, चरण रज मंच पे नहीं ली, चरण रज बोलते पे नहीं ली, चरण रज लेने के लिए हाईवे पे लेने गए जहाँ 1 किलोमीटर की दूरी थी। हाईवे पे चरण रज लेने क्यों जाएंगे? चरण रज तो वहां लेंगे जहाँ बैठे नारायण साकार हरि, जहाँ से चले हैं उस वातावरण से लेंगे। तो इसलिए टोटल झूठ का पुलंदा है, साजिश है, षड्यंत्र है। और नारायण साकार हरि को बदनाम करने के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम करने के लिए, सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए और सत्य के साथ को बदनाम करने के लिए कुछ साजिशकर्ताओं ने साजिश रची, जिनके खिलाफ नामजद रिपोर्ट दी गई है। आज क्या बहस चल रही है अभी की? मतलब हाँ, अभी इसमें बहस चल रही है, चार्ज पर आर्गूमेंट चल रही है और चार्ज पर आर्गूमेंट अभी भी हो रही है और आगे भी होगी। अभी पूरी हो जाएगी आज बहस है संभव? हाँ, अभी चल रही है बहस, लेकिन अभी बहस हो नहीं पाएगी। माननीय जज साहब भी पूरा टाइम देके सुन रहे हैं और सरकार के जो वकील हैं वो भी पूरे टाइम उसको अपना तैयार करते हैं रिबटल देने के लिए, और उसके भी अपना सुनते हैं, पूरी तरह से कर रहे हैं और उसमें पूरी अच्छी तरह से ध्यान दे रहे हैं। 11 मुलजिम हैं, 11 में 10 आए हुए हैं। एक मुलजिम की तबीयत खराब होने की वजह से उपेंद्र की उनकी एक्सटेंशन एप्लीकेशन लगाई।